श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। आप सबको पता है कि कल 30 मार्च से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और आज की वीडियो में हम आपको नवरात्रा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना के बारे में, नवग्रह की स्थापना आपको कैसे करनी है, ज्वारे आपको कैसे बोनी है और अखंड ज्योत आपको कैसे जलानी है। तो संपूर्ण पूजा विधि के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप अपनी पूजा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर पाए और आपको दूसरी वीडियो देखने की भी जरूरत ना पड़े। तो चलिए कलश स्थापना करने से पहले बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में कि आपको कल 30 मार्च को किस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है। इस बार कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त है 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। इस पहले शुभ मुहूर्त में आप बड़ी आसानी से कलश की स्थापना कर सकते हैं। और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके स्नान आदि कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ भी पूजा करने वाले हैं उस स्थान को आपको गंगा जल से साफ कर लेना है। गंगा जल का वहां पर आपको छींटा देना है। एक आपको लकड़ी की चौकी रखनी है, उसे भी आपको शुद्ध कर लेना है। एक साफ सुथरा आपको लाल रंग का कपड़ा इस चौकी पर आपको बिछा देना है। अब सबसे पहले आपको थोड़े से चावल के दाने चौकी पर रखना है और उसी पर आपके पास अगर माता रानी की मूर्ति है या फिर तस्वीर है, जो भी माता रानी का प्रतिरूप है उसे आपको विराजमान करना है। आप माता रानी की चौकी अपने पूजा घर के अंदर या पूजा घर के पास भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि हम माता रानी की जो पूजा है वो 9 दिनों तक करेंगे। ये स्थापना 9 दिनों के लिए की जाती है, इसीलिए 9 दिन तक ये चौकी नहीं हिलाई जाएगी। इसीलिए वही स्थान चुने जहाँ कोई समस्या ना आए। कोई जरूरी नहीं है कि आप माता रानी की फोटो या मूर्ति नहीं लेकर आए। आपके घर में जो भी पिछले वर्ष की या फिर पुरानी फोटो या मूर्ति पड़ी है उसे आप गंगा जल का छींटा दे करके विराजमान करें। इसके बाद कलश की स्थापना करने के लिए आपको माता रानी के दाहिने तरफ राइट साइड में आपको चावल डाल करके अष्टदल बना लेना है। अगर अष्टदल आपको नहीं आता तो आप सीधे ही कलश को विराजमान करें। ध्यान रखना चावल जो आप डालने वाले हैं वो चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपको एक कलश लेना है। इस कलश पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और इस कलश के कंठ पर आपको मोली का धागा बांध देना है। इसके बाद इस कलश में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसके बाद इस कलश को आप शुद्ध जल से भर लीजिए। कलश आप सोने, चांदी, पित्तल, तांबा, कांसा और मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। इनमें से जो भी है वो कलश आप स्थापित करें। इसके बाद इस कलश में आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है, सिक्का डालना है, सुपारी डालनी है, लौंग इलायची डालनी है, फूल डालना है और आपको चावल के दाने डालने हैं। इसके बाद आपको इसी जल में थोड़ी सी दूब घास डालनी है। इसके बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते आपको लेने हैं विषम संख्या में, जैसे 5, 7 या 9 की संख्या में लेने हैं। इस पर आपको चंदन और रोली से तिलक करना है। पत्ते अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप पीपल, बरगद इन पेड़ों के पत्तों को भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है एक जटा वाला नारियल। इस नारियल पर आपको चंदन और रोली से टीका कर देना है। इसके बाद कोई भी शुद्ध लाल कपड़ा या फिर लाल रंग की चुनरी आपको नारियल पर प्लेट देनी है और मोली का धागा इस पर आपको बांध देना है। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं। इसके बाद आप आम के पत्तों को कलश पर लगाकर कलश को सुंदर सजा लीजिए। इसके बाद आपको कलश को ढक देना है और जो ढक्कन आप देने वाले हैं उस पर आपको चावल डाल देने हैं। चावल से उस ढक्कन को भर देना है और इसके बाद इसी चावल वाले ढक्कन पर, इसी कलश पर आपको इस नारियल को रखना है। नारियल को रखते हुए ध्यान रखना है, या तो आप सीधा खड़ा हुआ नारियल रखें या फिर आप नारियल का मुख अपनी तरफ करके रखें। सीधा नारियल रखेंगे तो नारियल का मुख आपको ऊपर की तरफ करना है। इसके बाद इस कलश को आपको अष्टदल पर विराजमान कर देना है। इसके बाद आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है जोहारे बोने के लिए, या फिर आप थाली भी ले सकते हैं। कोई भी बर्तन जो ऊपर से खुला हो उसमें आपको शुद्ध मिट्टी डाल देनी है और इसमें आपको जौ डालने हैं। इसी के साथ आपको 7 प्रकार के अनाज डालने हैं, जिसमें जौ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। आप चाहें तो जौ को एक दिन पहले भिगो के रख सकते हैं, जिससे जौ जल्दी अंकुरित होते हैं। इन अनाज के दानों को आपको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। अब आपको
चौकी पर एक जगह थोड़े से चावल रखने हैं और इन्हीं चावल पर आपको इन ज्वारों को विराजमान कर देना है। इसके बाद आप ज्वारे चावल पर विराजमान कर दीजिए। ज्वारों के पात्र पर भी आपको कलावा बांध देना है। इसके बाद आपको नवग्रह की स्थापना करनी है। नवग्रह की स्थापना करने के लिए आपको चावल की 9 ढेरी करनी है। इन 9 ढेरियों पर आपको 9 सुपारी रख देनी है। 9 सुपारी पर आपको चाहें तो बाजार से नवग्रह खरीद कर भी ला सकते हैं और उसकी पूजा भी आप कर सकते हैं। के बाद आपको एक चावल की थोड़ी सी ढेरी लगानी है, इनके चावल का आसन देना है। उस पर आपको भगवान गणेश की फोटो या मूर्ति है तो उसको विराजमान करना है। अगर नहीं है तो आपको एक सुपारी पर कलावा लपेट करके भगवान गणेश के रूप में स्थापित कर देना है। इसके बाद आपको अखंड जोत तैयार करनी है। आप चाहें तो अखंड जोत जला सकते हैं या फिर आप छोटा दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा पीतल का दीपक चाहिए और इसी के साथ आपको लेनी है 1.25 हाथ की एक लंबी बाती। देखिए, अगर आप अखंड जोत जलाने वाले हैं तो लगभग 1.25 किलो घी आपका लगेगा और वो घी आप पहले से लाकर रख लें, जो घी सिर्फ और सिर्फ गाय माता का होना चाहिए, वो भी देसी गाय का। दीपक आप जलाने वाले हैं, उस दीपक को भी आपको चावल पर विराजमान करना है। इस दीपक को आपको जलाना है। इसके बाद भाव रूप में आपको सभी को फूल से जल का छींटा दे करके स्नान करना है। इसके बाद आपको सभी को रोली का तिलक करना है। भगवान गणेश को, माता रानी को, कलश को, ज्वारे बोए हैं उनको, और जो आपने नवग्रह की स्थापना की है उन पर आप थोड़ा थोड़ा कुमकुम का छींटा दे दीजिए। ध्यान रखना, सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। इसके बाद आपको सभी को फूल अर्पित कर देने हैं। आपके पास जो भी फूल है आप अर्पित करें। अगर लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो माँ इससे जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ, जहाँ शेर का मुंह होता है, उस तरफ आपको रखना है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ आपको जलाना है। जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने आपको संकल्प करना है कि हे माता रानी, आज से मैं आपका 9 दिन का व्रत और पूजन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें। 9 दिनों तक आप मेरे घर में वास करें, मेरे घर के सभी सदस्यों पर कृपा करें। मेरी पूजा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और मेरी सारी मनोकामना पूरी करें। प्रकार से अपना संकल्प करने के बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी को कलावा समर्पित करना है, फिर आपको भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है, फिर आपको, अगर आपके पास चुनरी है तो आप माता रानी को चुनरी उठाएं और वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। उसके बाद कलश को आपको कलावा समर्पित करना है। इसके बाद आपको माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना है। चाहें तो श्रृंगार का सामान प्रथम नवरात्रि की स्थापना में आप समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो 9 दिनों में कभी भी माँ को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको माता रानी को भोग समर्पित करना है। भोग के लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता, उस पर आपको लौंग, इलायची, सुपारी और पतासा रख के माँ को भोग लगाना है, माँ के सामने रख देना है। इसके बाद आपको पतासे का भोग लगाना है। पतासे का भोग बहुत ही जरूरी होता है, माँ को अति प्रिय, इसलिए हो सके तो आप पतासे का भोग लगाएं। आप चाहें तो धागे वाली मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो पंचमेवा का भोग भी समर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो इसी के साथ ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो आप करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नवरात्रि की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आप व्रत कथा सुन लीजिए। इस समय पर आप जो भी करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, वो आपको सुनना है। उसके बाद आपको हवन करना होता है। हवन के लिए आपको गाय माता के गोबर से बने उपले को जला लेना है। इसे किसी भी आपको छोटे से बर्तन में या जो धूप वाला आता है छोटा सा, उसमें डाल करके आप हवन कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले घी की आहुति देनी है ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो। इसके बाद आपको लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। 2 लौंग से 1 जोड़ा बनता है तो आपको 2 जोड़े चढ़ाने हैं। इनकी 2 लौंग एक साथ आपको 2 बार चढ़ाने हैं। इसके बाद जो भी भोग आपने चढ़ाया है उन्हें भी आपको इस हवन में डालना है। जैसे आपने पतासा चढ़ाया तो उसे डालें, अगर आपने पंचमेवा चढ़ाया है तो उनमें से आप डालें और फिर से ऊपर से आपको थोड़ा घी होम देना है। इसके बाद आपने जो पान पर भोग समर्पित किया था उस पान को उठा लेना है, लौंग को निकाल लेना है और पान का आपको एक बीड़ा बना लेना है और इसमें आपको लौंग गाड़ देना है तो ये पान का बीड़ा बन जाएगा। इसे भी आपको इसी हवन में समर्पित करना है और ऊपर से आपको थोड़ा घी डाल देना है। ध्यान रखना, माता रानी की पूजा में जो भी घी आप इस्तेमाल करने वाले सिर्फ और सिर्फ आपको देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करना है। भैंस का घी आपको भूल कर भी नहीं लेना है, इससे आपकी पूरी की पूरी पूजा विफल हो सकती है।
इस प्रकार से आपको अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी कि आपको ये हवन करना है। नवरात्रि में इस हवन की बहुत बड़ी महिमा है। ये भोग जो है और ये अग्नि जो है, ये हवन जो है, आपको सुबह के समय करना है। सुबह के समय आपको जरूर करना है। आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शाम को सीधे ही दीपक से आप पूजा कर सकते हैं। बाद आपको हाथ में जल लेना है, अग्नि पर से आपको 2 बार वार देना है। इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण होती है। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा आपको जरूर समर्पित करनी है, चाहे आप 10 रुपये 1 रुपये का सिक्का भी समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही गलतियों की समायाचना के लिए होती है। पूजा में रही गलती की कमी को पूरा करती है। दक्षिणा है वो नवरात्रि के 9 दिनों में आप किसी भी एक दिन समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत ही प्रेम से आरती करनी है। सबसे पहले आपको धूप दीप से भगवान गणेश की आरती करनी है, फिर आपको माता रानी की आरती करनी है। बड़े ही मन से प्रेम से आपको ये आरती करनी है। करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से आपको प्रार्थना करनी है, समायाचना करनी है पूजा में रही कमियों के लिए। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आप चाहें तो नवरात्रि के 9 दिन आपको एक एक कपूर जरूर जलानी है। आप चाहें तो दोनों समय जला सकते हैं और आप चाहें तो सुबह शाम में से किसी एक टाइम आप जला सकते हैं। अगर आप सुबह के समय में हवन करते हैं तो शाम को आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके रुके कार्यों को गति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होती है और आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार से आपको नवरात्रि की पूजा करनी है। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।